आज 76वां गणतंत्र दिवस है। तमाम लोग देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक और पेपर की कटिंग जब आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस और हमारे देश को ले जाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, क्या इस देश में संविधान की बातें सिर्फ गणतंत्र या स्वतंत्र दिवस पर होनी चाहिए? क्या इस देश में सिर्फ मानव अधिकारों के लिए चिंतित सिर्फ गणतंत्र दिवस पर ही होना चाहिए? क्योंकि आप जब लगातार देखेंगे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कैसे संविधान की दुहाई देती हैं, लेकिन असल में संविधान के लिए उसके फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने से आज भी कतराती हैं। गणतंत्र दिवस के 76 साल हो गए हैं, लेकिन सोचिए आज भी एसटी, एससी, ओबीसी की हालत जानवरों से भी बदतर है। और ये अखबार की कटिंग देखिए, संत जो हैं वो हिंदू राष्ट्र का प्रारूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका कहना है कि संविधान को, हिंदू राष्ट्र का संविधान को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि देश को, समाज को फिर से गुलामी की ओर लेके जाया जा सके। सोचिए, अभी 76 साल ही हुए हैं, पूर्ण रूप से तमाम समान व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिले और ऐसे में कुछ लोग, कुछ मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग चाहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। वो हिंदू राष्ट्र जहां पर जाति का वर्चस्व रहेगा, जहां पे जातिवाद अपनी चरम सीमा पर रहेगी, जहां पे दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कलम से दूर रखा जाएगा, जहां पर महिलाओं को कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी, जहां पर जाति आधार पर महिलाओं का, शोषितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का शोषण ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, ऐसे जातिवाद का वर्चस्व कायम रखने के लिए कुछ लोग धर्म की आड़ में कुछ काले कानून को बढ़ावा देना चाहते हैं। असल में ना ये लोग धर्म के रक्षक हैं और ना ही ये लोग राष्ट्र के रक्षक हैं। असल में ये लोग जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, सामंतवादी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि देश में शांति का माहौल बना रहे। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सोचिए आज 76वां गणतंत्र दिवस है। संविधान ना होता तो हम ना होते, हमारे अधिकार ना होते, हमें बोलने की आज़ादी ना होती, हमारे फंडामेंटल राइट्स ना होते, हमें तमाम वो जो अधिकार मिले हैं संवैधानिक रूप से, वो सब से हम तमाम लोग वंचित रहते। और ऐसे में कुछ लोग चाहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, देश में हिंदू राष्ट्र का संविधान लाया जाए ताकि जातिवाद, भेदभाव, कट्टरपंथी को और रूढ़िवादी परंपराओं को फिर से आज़ादी के 76 साल बाद, गणतंत्र के 76 साल बाद जनता पर थोपने का तमाम तरीके से काम जारी रहे। भानु नंदन लिखते हैं, देश में दंगा फसाद कराने एवं देश का माहौल खराब करने के जुर्म में इन संतों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के धर्मनिरपेक्ष देश, ये देश सभी धर्मों का देश है। जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का, उतना ही सिखों का, उतना ही ईसाइयों का और उतना ही बौद्धों का। मुझे लगता है कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के द्वारा कोई कार्रवाई ना करने की वजह से मैं चिंतित हूँ। आखिर कोर्ट कार्रवाई क्यों नहीं करा? सोचिए, संतों ने बनाया हिंदू राष्ट्र का प्रारूप। क्या ये संत जो है संविधान से भी ऊपर है? क्या ये लोग संविधान नहीं मानते हैं? सोचिए, बाबा साहब ने संविधान को, इस देश को सौंपकर तमाम लोगों के अधिकारों की रक्षा की जिन्होंने धर्म के नाम पर जनता का शोषण किया है। और ऐसे में ये साधु संत चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर ये लोग मनुस्मृति जनता पर थोप दें ताकि उनके मानव अधिकारों का सरेआम उल्लंघन किया जा सके। सोचिए, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, बड़े बड़े दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही हैं, बड़े बड़े प्रबोधन दे रही हैं और तमाम तरीके से लोगों के सामने जुमला परोसने का काम कर रही है। एक पार्टी कह रही है 2100 रुपये देंगे, तो दूसरी पार्टी बढ़ चढ़कर कह रही है कि हम 2500 रुपये देंगे। लेकिन असल मुद्दे पर जब बात की जाए कि शिक्षा, नौकरी कौन सी सरकार देगी, तो तीनों पार्टियां हाथ खड़ा कर देती हैं। तो सोचिए, कैसी मनुवाद व्यवस्था को जनता के ऊपर थोपा जा रहा है। आपको सिर्फ 5 किलो राशन देकर और लंबा भाषण देकर आपके हाथ से कलम को छीना जा रहा है, आपके बच्चे को अंधकार में ढकेला जा रहा है, आपके बच्चे को अनपढ़ रखने की साजिश की जा रही है। देश में महाकुंभ का आयोजन होता है, करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत खर्च कर, लेकिन उसी देश में जब कोई बच्चा अपने लिए नियुक्ति पत्र की मांग करता है, अपने लिए नौकरी की मांग करता है, अपने लिए इस सरकार से पूछता है कि एग्जाम लीक होने से आखिर कब बचाया जाएगा, तो सोचिए कैसे उन पर लाठी डंडों से बरसात की जाती है। क्योंकि ये सरकार जानती है कि जनता को किस तरीके से
धर्म की अफीम चटाकर गुमराह करना है। और जनता को अगर शिक्षित बना दिया जाए, जनता को अगर पढ़ने लिखने के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए जाएं, तो इस सरकार से फिर अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग की जाएगी, जो इस सरकार नहीं दे पाएगी। क्योंकि सरकार चाहती है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ रहेगी तो उतने ही दशकों तक वो लोग कुर्सी पर स्थापित रहेंगे। समाज को संत ही बनाते हैं, जैसा समाज होता है वैसा राष्ट्र बन जाता है। जिस समाज को संत से अपने धर्म की, अपनी धार्मिकता, संस्कृति, सभ्यता से कोई लेना देना नहीं, उन्हें क्या पता राष्ट्र कैसे बनता है। राष्ट्र के लिए समाज, समाज के लिए धर्मगुरु जरूरी है। व्यवस्थाहीन समाज गुमराह है। तो सोचिए, अमेरिका का वो महिला संत याद है किस तरीके से भारत के प्रवासियों के लिए वो एक मैसेज दे रही है कि मिस्टर ट्रंप, आप इन लोगों को रहने दीजिए, कभी ना कभी हम भी बिना कागज की इस धरती पर आए थे। लेकिन भारत के संतों की बात की जाए, भारत के साधु संतों की अगर आप बात करेंगे, तो एक से एक नफरती बयान देने वाले साधु संत आपको मिल जाएंगे। और जिस तरीके से महिला विरोधी संत आपको महाकुंभ के मेले में देखने के लिए मिल रहे हैं, महिलाओं के बाथरूम तक जाके सोचिए घुसने का काम कर रहे हैं, महिलाओं की अश्लील फोटो खींचने का काम कर रहे हैं। क्या यही धर्म सिखाता है? क्या ऐसे राष्ट्र बनाएंगे? क्या यही है आपकी हिंदू राष्ट्र की कल्पना, जहां पर आप महिलाओं का शोषण करते रहे, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखें? संतों ने बनाया हिंदू राष्ट्र का प्रारूप रामकृष्ण के राज्य और चाणक्य नीति के आधार पर 12 महीने 12 दिनों में तैयार। तो सोचिए किस तरीके की गुलामी जनता पर थोपी जा रही है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित भारत के संविधान के लागू हुए 76 साल हो गए हैं। दूसरी ओर संविधान विरोधी लोग ऐसी खबरें छपवा रहे हैं और ये चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाए। तो सोचिए किस तरीके से जातिवाद की जो जड़ें हैं इतनी मजबूत है कि आप किसी शोषित, वंचित व्यक्ति को अगर राजनीतिक स्तर पर भी देखेंगे तो उसका भी इसलिए विरोध होता है कि वो अच्छा खाना कैसे खा रहा है, अच्छा पहनावा कैसे पहन रहा है, इसी का शिकार हो रहे हैं चिराग पासवान। ये आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि किस तरीके से लगातार उनकी जैकेट को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जबकि असली लड़ाई तो विचारधारा की है। तो तमाम लोग जातियों में, उपजातियों में बटे हुए हैं और सब लोग अपने अपने खेमे का वर्चस्व बनाकर इस तरीके से अपने आप को समाज में स्थापित रखना चाहते हैं कि हम तुमसे बड़े, तुम हमसे बड़े। कोई भी व्यक्ति ना संविधान की बात करता है, ना मानवाधिकार की बात करता है, ना समानता की बात करता है, ना इक्वालिटी की बात करता है, और हर कोई चाहता है कि हम किसी को आगे ना बढ़ने दे। तो सोचिए किस तरीके से 76 साल बाद भी गणतंत्र दिवस पर गणों के अधिकारों की कोई बात नहीं करता। और साधु संत चाहते हैं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इस देश में हिंदू संविधान लाया जाए, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शोषण किया जाए। अब आप ही बताइए कि संविधान विरोधी कौन लोग हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसे लोगों में हिम्मत कहाँ से आती है? जबकि ऐसे लोगों को तो राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा दर्ज कर इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। चारों तरफ से उठ रही हैं आवाज़ें अमन चैन की, लग रहा है फिर से कोई हादसा होने वाला है। तो 27 को धर्म संसद होने वाला है। सनातन बोर्ड के गठन, धर्माचार्य के लिए संसद में 50 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो सोचिए किस तरीके से इस देश में धर्म के अंदर भी लोगों का विभाजन है जातीय आधार पर। एक बॉलीवुड अभिनेत्री को किस तरीके से संन्यास बना दिया जाता है, जबकि कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी होता तो उससे सबसे पहले उसकी जात पूछी जाती, जात के आधार पर उसका कर्म तय किया जाता और उसके बाद उसे संसार की मोह माया में भ्रमित कर फिर से उसको धर्म से कोसों दूर कर दिया जाता। तो धर्म की बात हो, राजनीतिक स्तर की बात हो, सामाजिक हिस्सेदारी की बात हो, सब जगह ST SC OBC की हालत आज भी 76 साल हो गए गणतंत्र दिवस को वैसी की वैसी है। तमाम पार्टियां तमाम तरीके के वादे करती हैं, लेकिन असल मुद्दों पर कोई बात बहस करने के लिए तैयार नहीं होता। एक तरफ हम गणतंत्र दिवस की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी ओर हमारे देश में कुछ ऐसे साधु संत हैं जो कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू संविधान चाहिए। वही हिंदू संविधान जो मनुस्मृति को बढ़ावा देता है, जो मनुस्मृति में दी हुई कृतियों को बढ़ावा देता है, और उसी ओर जा रहा है हमारा देश। आगे बढ़ने के बजाय हम कोसों पीछे जा रहे हैं। तमाम महापुरुषों की कुर्बानियों को हम यूं ही व्यर्थ जाने दे रहे हैं। शिक्षा की, समानता की, इन तमाम मुद्दों की कोई बात नहीं करा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज़ादी के इस गणतंत्र को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या जातिवाद खत्म हो पाया? जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि संविधान लागू करेंगे, तो सोचिए संविधान तो लागू पूर्ण रूप से कर नहीं पाए, लेकिन हाँ, जातिवाद अभी भी तेजी से पनप जरूर रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।